हाय बच्चा पार्टी, हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म तो आ चुके हैं, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या कोड फिल करना है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में, बिकॉज हमारे सामने 7 कोड्स मेंशन्ड है एंड विच कोड वी शुड फिल, कौन सा कोड हमें फिल करना है। तो बेटा इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने बैठे कि कहीं मैं गलत कोड तो नहीं भर रहा हूं या भर रही हूं। ठीक है, चलिए तो बेटा कौन सा कोड फिल करना है। देखो 7 कोड है। हम क्या करने वाले हैं, हम ना सारी की सारी जो बातें हमारे सामने है उसको हम जो हमारे बुलेटिन में देके रखा है उसके हिसाब से भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जनरली जो कोड 1 फिल करने वाले होते हैं ये वो बच्चे हैं जो कि इस साल 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी और स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो, आईसीएसई से हो। लेकिन अगर आप 2023 से 24 में 12th की अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और आप 2024 में 12th की एग्जामिनेशन देने वाले हैं, अभी आपके पास आपका 12th क्लास का मार्कशीट प्रेजेंट नहीं है, वो बच्चे जो है बेटा वो भरते हैं कोड 1। ठीक है, तो कोड 1 कौन भरेगा? जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या एडिशनल बायोलॉजी वाला भी हो सकता है, वो बच्चा कोड 1 भरेगा। कोड 1 वो बच्चा भरेगा जो कि 12वीं क्लास में है और अभी तक मार्कशीट उसके पास नहीं आई। सिंपल है। ठीक है, अब आप देख लीजिए बेटा, तो हमारा कोड 1 क्या फिल करना है ये हमें समझ आ गया। क्या है यहाँ पे, क्लास 12th में है 2024 में, वो कोड 1 फिल करने वाले हैं जिनका रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट जिनका अवेटेड है बेटा। अवेटेड रिजल्ट वाले जो बच्चे हैं जिनकी वजह से अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वो बच्चे जो है हमारे वो भरने वाले हैं कोड 1। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है। लेकिन बेटा अभी आपके पास अपनी मार्कशीट नहीं आई है, आपने 12th की एग्जाम दी एंड बाय एनी चांस ड्यू टू बैड लक आप 12th में फेल हो गए, तब भी क्या आप एलिजिबल रहेंगे काउंसलिंग में अगर आपने नीट क्लियर कर लिया तो? देन द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नो, बिकॉज 12th में अगर आप फेल हो गए हैं तो बेटा आप फिर आगे की प्रोसेस के लिए अवेलेबल रहे भी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट 12th पास, यू डोंट हैव अ 12th पास डिग्री। तो 12th को पास करना भी जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ में हमें नीट की तैयारी भी स्ट्रेंथन करनी है। 12th को पास करना कोई मेजर चैलेंज आज के जमाने में है नहीं। ओके, चलिए तो दिस इज द फर्स्ट थिंग बेटा। देन बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं। देखो, English, physics, chemistry and biology as main subject and expect to pass the examination with the required percentage of marks and also eligible to apply in the competitive entrance examination। भाई वही eligible रहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या कोड है हमारे पास। देखो बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कोड 2। कोड 2 वो कोड है जो कि ड्रॉपर्स जनरली फिल करते हैं। ड्रॉपर्स क्या होता है? ड्रॉपर्स वो बच्चा हो सकता है जिसने 12वीं की परीक्षा दी और नीट दिया, नीट नहीं निकला और उसको फैमिली या फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि तुम ड्रॉप ले लो। ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहा है, 1 साल हो गया है ड्रॉप का, अब एग्जाम देने चाह रहा है, तो वो बच्चा पहली बार नीट नहीं दे रहा है, वो दूसरी बार दे रहा है। जो बच्चा दूसरा ड्रॉप लेके बैठा है जो कि तीसरी बार नीट देने जा रहा है, जो बच्चा तीसरा ड्रॉप लेके बैठा है जो कि चौथी बार नीट देने जा रहा है, जो कि ड्रॉप लेके बैठा है और नीट देने जा रहा है, यानी कि उसके 12वीं की परीक्षा में और उसके एमबीबीएस के कोर्स के बीच में एक गैप आ गया और वो बच्चा जो नीट देने चाहता है उसको एक गैप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कब? जब वो काउंसलिंग के लिए जाएगा। अभी से गैप सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करिए, आप उसको क्लियर कर लीजिए, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो अभी गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन कोड 2 फिल करने वाला बच्चा कौन सा है? जो बच्चा ड्रॉपर बच्चा है। तो यहां देख लीजिए बेटा, हायर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट टू क्लास 12th, यानी कि हायर या सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, यहां पर बेटा वो बच्चा जो है उसने पिछले 2 साल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल टेस्ट, मैथमेटिक्स, इलेक्टिव सब्जेक्ट, इंग्लिश भी हो सकता है उसका, कुछ भी हो सकता है बेटा। बात सिचुएशन सिंपल सी ये है, यहां पर बहुत घुमावदार बातें लिखी हुई हैं,
ठीक है, इंसान का दिमाग घूम सकता है पूरा का पूरा। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप ड्रॉपर है तो आप कोड 2 लगा सकते हैं, ठीक है। अब काफी सारे ड्रॉपर्स ऐसे भी होते हैं जो कि कोई साथ में डिग्री कोर्स कर रहे होते हैं कि भाई हमने ना BA MS में एडमिशन तो ले लिया, हमने BSc में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन हम साथ ही साथ में नीट की तैयारी वापस से कर रहे हैं और नीट के लिए हम फिर से अपीयर करना चाहते हैं। बेटा आपके लिए अलग कोड भी आते हैं, ठीक है। जो साथ में कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं और साथ साथ में नीट की तैयारी दोबारा से कर रहे हैं, उनके लिए अलग कोड्स भी आते हैं। लेकिन जो बच्चा कोड 2 लगा रहा है वो बच्चा होना चाहिए जनरली जो कि कोई और साथ में कोर्स नहीं कर रहा है और एक ड्रॉपर है। कोई साथ में वो कोर्स नहीं कर रहा है और वो एक ड्रॉपर है, केवल ड्रॉप लिया उसने, कोई कोर्स नहीं, ओनली ड्रॉप फॉर नीट ओनली, डेडिकेटेडली पढ़ रहा है जो उसके लिए, वो बच्चा कोड 2 लगाता है, ठीक है। अब यहां पर बेटा आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है इस साल से कि ओपन स्कूल वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने ओपन स्कूल दिया है बेटा, क्लास 12 को पास तो किया लेकिन ओपन स्कूल से किया, यानी कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं बेटा, आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं इस साल नीट देने के लिए सैडली, ठीक है। तो जो ओपन स्कूल वाले बच्चे हैं जो कि 12th क्लास को पास कर चुके हैं लेकिन किसी प्राइवेट ओपन स्कूल से, तो बेटा आप एलिजिबल नहीं है नीट को देने के लिए। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट होते या आप एक डमी स्टूडेंट होते तो आप एलिजिबल होते, लेकिन अगर आपने ओपन स्कूल से 12th क्लास पास किया है, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है बेटा। यहां पर स्टार बना के कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं। क्या बात लिखी है देखिए, कैंडिडेट जिन्होंने 12th क्लास पास किया है बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट will also be eligible for MBBS entrance test examination। मतलब कि जो बच्चा हमारा उसका सब्जेक्ट था, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड मैथ्स वाले बच्चे ने एडिशनली बायोलॉजी ले लिया, एडिशनली बायोटेक्नोलॉजी ले लिया, तो क्या वो बच्चा नीट दे सकता है? हाँ, इस साल से वो बच्चा भी नीट में अपीयर कर सकता है और MBBS कोर्स के लिए अपनी सीट सिक्योर करने के लिए नीट दे सकता है, ठीक है। तो बेटा जो बच्चे हमारे इस साल ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड के साथ में एडिशनली बायोलॉजी ले लिया है, वो भी नीट के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। अगर आप इसी साल 12th में है, मैथमेटिक्स आपका मेन सब्जेक्ट था, बायोलॉजी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है और आप नीट देना चाहते हैं तो आप भी कोड 1 लगाएंगे क्योंकि आपका अभी तक मार्कशीट हाथ में नहीं आया है, ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या बात लिखी हुई है, इतना लंबा सा जो ये पैराग्राफ लिख के रखा है, देखिए, द प्रोविजो इन इटैलिक्स हैज बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, लखनऊ बेंच एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर। बेटा यहां सब जगहों पर ये बात चल रही है कि प्राइवेट वाले बच्चे जो हैं वो एग्जाम नहीं दे सकते नीट की, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है देखिए, द प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेशन डिसक्वालिफाइंग रिकॉग्नाइज्ड ओपन स्कूल बोर्ड कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट हैज बीन स्ट्रक डाउन, ठीक है। तो अब यहां पे क्या बात हो रही है, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज प्रेफर्ड स्पेशल लीव पिटिशंस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड अपील्स इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, देयरफॉर द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट who have passed the qualifying examination, that is class 12th from National Institute of Open Schooling as a private candidate from recognized state board with or without with biology or biotechnology as an additional subject shall be allowed but subject to the outcome of special leave petitions appeals filed by the Medical Council of India। यानी कि अगर हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इस चीज को अप्रूव कर दे तो ही बच्चे दे सकते हैं नीट का एग्जामिनेशन। अभी भी ये मैटर स्ट्रक है, यानी कि अभी इसके ऊपर एग्जैक्टली फाइनलाइज्ड रिजल्ट नहीं आया है और इसमें कुछ बदलाव आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। विद इन अ मंथ हम ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो जाए और जो हमारे नीट के रजिस्ट्रेशन डेट्स ओपन है उस अवधि को बढ़ा दिया जाए। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी अगर ये रिजल्ट फेवरेबल हो गया प्राइवेट वाले बच्चों के लिए और ओपन स्कूल वालों के लिए कि हम भी एग्जाम देना चाहते हैं, प्लीज डू समथिंग, और किसी ने पिटीशन फाइल कर दिया बेटा और अगर वो अप्रूव हो गया है ना, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चे भी एग्जाम दे पाए। तो ये पूरा पैराग्राफ अभी क्या कह रहा है, अंडर स्ट्रक है, ये मतलब स्ट्रक है, ये मैटर अभी
एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा? तो हमें बेसिकली ये समझना कि कोड 2 कौन फिल करेगा। कोड 2 वो बच्चा फिल करने वाला है जो कि हमारा ड्रॉपर बच्चा है। ड्रॉपर बच्चा है, कोड 2 भरेगा। कोड 3 कौन भरेगा? कोड 3 बेटा कर्नाटका बोर्ड वाले बच्चे भरते हैं। ठीक है, कोड 3 जनरली हर किसी को भरना नहीं है, कर्नाटका बोर्ड वाले बच्चे कोड 3 भरते हैं और गैप सर्टिफिकेट वो भी प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज उनका इंटरमीडिएट प्री डिग्री एग्जामिनेशन होता है साइंस में। ठीक है, यानी कि जब वो नीट देने जाते हैं तब उनका ऑलरेडी हाथ में एक डिग्री होता है। ठीक है, तो इस कारण से बेटा वो बच्चे जो है वो भी एग्जाम तो दे पाएंगे नीट के, लेकिन कोड 3 फिल करते हैं अक्सर ही कर्नाटका वाले बच्चे, कर्नाटका बोर्ड वाले। अब आ जाते हैं बेटा कोड 4 की बात करते हैं। कोड 4 वो बच्चा जो कि किसी ना किसी कोर्स में एनरोलमेंट ले चुका है, उसका नीट से या 12th क्लास के परसेंटेज से BAMS में, BHMS में, BUMS में, BNYS में। ठीक है, BNYS क्या होता है हमारा? नेचुरोपैथी योगिक साइंसेस वाला। BUMS क्या होता है हमारा? यूनानी। BAMS आयुर्वेदा। BHMS होम्योपैथी। ठीक है, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। देन इसके अलावा आता है बेटा हमारे पास BVSC बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस। ठीक है, उसके अलावा B फार्मेसी, नर्सिंग। इनमें से किसी भी कोर्स में एक बच्चा है लेकिन साथ में नीट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, वो बच्चे की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे कोड 4 में। देखिए, द प्री प्रोफेशनल द प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या लिख रहा है बेटा? द प्री प्रोफेशनल द प्री मेडिकल एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश आफ्टर पासिंग ईदर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और प्री यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब 12th के बाद में ये बच्चे ने कोई ना कोई प्री प्रोफेशनल कोर्स में, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन में अपना कोई ना कोई कोर्स में एनरोलमेंट ले लिया है। ठीक है, ये बच्चा जो है ये कोड 4 फिल करना चाहिए, है ना। अब मैं आपको ये बात बोलूं बेटा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम हमारा तो फर्स्ट ईयर ही हुआ है BAMS में, है ना, हमने फर्स्ट ईयर में ही अभी BAMS चल रहा है और हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। बेटा अगर आपके पास में फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री आ गया है तो आप कोड 4 फिल करिए। अदरवाइज जो भी बच्चे BAMS वाले, BHMS वाले, BPT वाले, B फार्मा वाले, नर्सिंग वाले, वेटरनरी साइंस वाले, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं है कि तुम ये कोर्स कर रहे हो तो तुम भी कोड 2 फिल कर देना। पर अगर तुम्हारे पास में एक प्रूफ डॉक्यूमेंट है कि मेरी मार्कशीट देख लो ये फर्स्ट सेमेस्टर की, ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो चुका है, मैं ये साथ में ये वाला कोर्स भी कर रहा हूं या कर रही हूं और मैं नीट की तैयारी भी कर रही हूं और कर रहा हूं और मैं एग्जाम देना चाहता हूं, तो बेटा आप अभी कोड 4 फिल कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब कोड 4 कौन फिल करेगा? जिसके पास में कोई प्रूफ है कि वो इनमें से कोई सा भी कोर्स कर रहा है। ठीक है, जिस कोर्सेस को हम BSc के अलावा, बेटा BSc मत मान लेना, यहां पे BSc यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, ये प्री प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज की बात हो रही है। ठीक है, प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज की बात हो रही है यहां पे। ओके गाइस, 3 साल के डिग्री कोर्सेज नहीं होते हैं जनरली, है ना, 3 साल से ज्यादा समय भी डिमांड कर सकते हैं, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं। ठीक है बेटा, BSc नर्सिंग को छोड़ दो तो BSc नर्सिंग 3 साल का होता है, उसमें एडिशनली हमारे पास फिर ट्रेनिंग का फेज अलग से ऐड हो जाता है। चलिए, तो अभी क्या बात हुई? BAMS, BHMS, BPT, B फार्मा, नर्सिंग, BVSC वाले बच्चे चाहते हो बताना कि हम ये कोर्स भी कर रहे हैं और साथ में नीट की तैयारी कर रहे हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं, तो ही कोड 4 फिल करो, अदरवाइज कोड 2 फिल कर दो। कोड 2 फिल कर दो, गैप सर्टिफिकेट बनवा देना, पहुंच जाना वहां पे अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है और तुम काउंसलिंग में अपीयर करने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लो बेटा कोड 5। कोड 5 वो बच्चा फिल करेगा, कौन बच्चा? जो कि फर्स्ट 3 ईयर में है, 3 साल के डिग्री कोर्स में, 3 साल का डिग्री कोर्स जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है, यानी कि BSc बॉटनी, BSc जूलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो ये वाले बच्चे हैं जो कि BSc कर रहे हैं किसी ना किसी फील्ड में जहां पर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री शामिल है या बायोटेक्नोलॉजी शामिल है, वो बच्चे बेटा कोड 5 फिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास में प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि देखिए मैम, देखिए सर, ये मेरा फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है, आप चेक कर सकते हैं, मैं साथ साथ में BSc भी कर रहा था और नीट की तैयारी भी कर रहा था। जब आप ये प्रेजेंट कर सके डॉक्यूमेंट तभी आप कोड 5 फिल करना। अगर आप प्रेजेंट नहीं कर सके डॉक्यूमेंट तो आप कोड 2 फिल कर देना।
चाहे तुम बीएससी कर रहे हो, तुम कोड 2 फिल कर सकते हो, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट तो वैसे भी देना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं बेटा, कोड 6 वो बच्चा फिल करेगा जो कि बीएससी पास हो चुका है, यानी कि उसने 3 साल की बीएससी भी कर ली और अभी भी वो नीट के लिए डिटरमाइंड है, डेडिकेटेड है, चाहता है कि मैं अभी भी एमबीबीएस कर लूं, ठीक है। जो बच्चे ऐसे हैं जो कि बीएससी करने के बाद भी एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, बेटा अगर आपके पास में बीएससी का डिग्री हो चुका है कंप्लीट, सर्टिफिकेट है आपके पास में, फाइनल ईयर की डिग्री मार्कशीट है आपके पास में, तो आप बेटा कोड 6 फिल करेंगे, कोड 6 आप फिल करेंगे और जब आप जाएंगे काउंसलिंग के समय तब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे कि मेरी फाइनल ईयर की मार्कशीट है, अभी राइट नाउ मैं एमएससी कर रहा हूं, या मैं अभी बीएससी करने के बाद में नीट की तैयारी करना चालू मैंने अभी किया। बीएससी की डिग्री फाइनल हो बेटा, फाइनल है ना, फाइनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए फाइनल ईयर की, तो कोड 6। लास्ट आता है बेटा कोड 7। कोड 7 वो बच्चे भरते हैं जनरली जो कि एनआरआईज होते हैं, ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं, जिनके सिलेबस हमारे से थोड़े डिफरेंट होते हैं डेफिनेटली, वो बच्चे कोड 7 फिल करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल बेटा, ये सारी कोड की बात कर ली। अब हमारे पास में स्पेशल पैराग्राफ क्या आया है हम ये देख लेते हैं। स्पेशल पैराग्राफ बोल रहा है बेटा, ड्यू टू कोविड आउटब्रेक नो एग्जामिनेशन वर कंडक्टेड फॉर 2021 बैच ऑफ क्लास 10th in the Tamil Nadu State Board. Accordingly, no marks were given in the mark sheet and pass is printed in all the subjects with a disclaimer as per GO number 48 School Education Department dated 25/2/2021. All candidates who studied SSLC in academic year 2021 are declared pass. मार्कशीट में ऐसा लिखे हुए है ना, वो बच्चों की कोई गलती नहीं, बिकॉज उस समय कोविड चल रहा था, ठीक है। While filling up the online application when the candidate selects passing year as 2021, जब भी किसी बच्चे ने, तमिलनाडु का बच्चा है, उसने कहा मैं 2021 में पास हो चुका हूं, ठीक है, ड्रॉपर बच्चा है, और बेटा वो बोर्ड जो है वो स्कूल बोर्ड में तमिलनाडु लिखता है बेटा, तमिलनाडु, ठीक है। तो बेटा अगर किसी भी बच्चे ने 2021 में एग्जामिनेशन पास कर लिया है और तमिलनाडु बोर्ड वो लिखता है बेटा, ठीक है, तब क्या लिखा है, द रिजल्ट मोड field will be disabled and the associated field for mark CGPA will be invisible for Tamil Nadu, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा परसेंटेज क्या लिखेगा, उसको पता ही नहीं है मेरे परसेंटेज क्या है। तमिलनाडु में जो परीक्षा हुई थी बेटा, वहां पर 10th क्लास के एग्जामिनेशन में सब बच्चों को पास डिक्लेयर कर दिया और उन्हें ये बोला गया कि आप सब पास हैं, क्योंकि परसेंटेज इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते, एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो वो बच्चे परसेंटेज क्या लिखेंगे, मन से तो नहीं फिल कर सकते, राइट। तो जो बच्चा 2021 लिखेगा, तमिलनाडु बोर्ड लिखेगा, ऑटोमेटिकली उसके वो कॉलम्स ब्लॉक हो जाएंगे, वहां पे उसको कुछ फिगर नहीं डालना है मन से, ठीक है, अपने आप ही वो कॉलम्स ब्लॉक हो जाएंगे कि परसेंटेज लिखो, ठीक है बेटा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है ना। नेक्स्ट देखते हैं। Provided also that to be eligible for NEET 2024, a candidate must have passed in physics, chemistry, biology, biotechnology, English individually and must have obtained minimum of 50% marks taken together, physics, chemistry, biology के marks, है ना भाई। मान लो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना, इसके अलावा इंग्लिश भी है, ठीक है। अब तुमने कहा मेरा परसेंटेज जो है मैम वो ऐसा है, ठीक है, लेकिन बेटा परसेंटेज टोटल नहीं मांग रहे हैं तुम्हारे से, क्या मांग रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी में कलेक्टिवली तुम्हारा 50% आ रहा है कि नहीं आ रहा है टोटल मार्क्स में से, तो फिर ही हम ऐसा मान सकते हैं कि तुम एलिजिबल हो, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो 3 सब्जेक्ट हैं तो 100 मार्क्स तीनों के जोड़ दिए, अपन ने टोटल मार्क्स 300 मान लिए और तुम्हारे मार्क्स कितने आए, डिवाइड कर दो तुम्हारे मार्क्स में से, मतलब योर मार्क्स ऑब्टेन्ड, योर मार्क्स इन P + C + B डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इन P + C + B, ठीक है बेटा। अगर तुम्हारा 50% आता है तो फिर तुम एलिजिबल हो नीट देने के लिए, ठीक है। बोर्ड वाले बच्चे जिनका परसेंटेज ऑलरेडी आ चुका है, मतलब जो बच्चे ड्रॉपर है स्पेशली, उनकी बात यहां पर हो रही है, ओके। चलिए दिस इज ऑल। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा हमारे सामने, अब यहां पर और भी काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से परसेंटेज का लिमिट अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका टोटल स्कोर 40% अगर आता है तो भी आप नीट के लिए एलिजिबल है। और लेकिन हमारे जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं बेटा,
इनके लिए बेटा 50% आना जरूरी है, ठीक है। ओके, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जो हैं वो किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ठीक है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, कुछ भी हो बेटा, उनके पास में भी 40% मार्क्स आना जरूरी है अगर वो नीट देना चाहते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 40% मिनिमम आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे एमबीबीएस सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए, है ना, ड्यूरिंग काउंसलिंग। देन इसके अलावा और क्या बात है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है बेटा। जो बच्चों ने अब्रॉड पढ़ाई करी है ना, और वो मेडिकल कॉलेज इंडिया में लेना चाहते हैं, अब्रॉड वाले बच्चे, ठीक है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में 50% मार्क्स लेके आने चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। और दिस इज ऑल। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या एक्स्ट्रा बातें नोट्स हमारे सामने देख के रखी हुई। पहला क्या दे रखा है बेटा, प्री मेडिकल कोर्स जो है वो मेडिकल कॉलेज या फिर साइंस कॉलेज कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या बात हो रही है, ये क्या बात हो रही है कि मैंने कहा भाई किसी बच्चे ने BUMS कर लिया तो हो सकता है किसी मेडिकल कॉलेज में किया हो, या हो सकता है किसी जनरल साइंस कॉलेज में भी BUMS का कोर्स निकाल दिया हो। तो किसी भी कोर्स में आपने किसी भी जगह पे आपने किया है, आपने प्री मेडिकल कोर्स किया, बी फार्मा किया, मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में बी फार्मा भी होता है, और बेटा कई बार नॉर्मल साइंस कॉलेज में बी फार्मा होता है, तो आपने कहीं से भी किया है चलेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। देन बेटा मैथमेटिक्स में जो आपके मार्क्स ऑब्टेन हो रहे हैं वो एलिजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबल नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स का आपको मार्क्स एक्सक्लूड करके चलना है। ये उन बच्चों की बात हो रही है जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स था, एडिशनल बायो लिया। वो बच्चे सोच सकते हैं ना कि हमारा तो मेन मैथ्स था, हमारे मैथ्स के मार्क्स काउंट कर लो आप, तो ऐसा नहीं होता है। आपके भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टोटल स्कोर 50% आना चाहिए, तब जाकर के आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। देन जो बच्चे फॉरेन या इंटरनेशनल बोर्ड से पढ़ाई किए हैं बेटा वो कोड 7 भरेंगे, तो हमने पहले ही देख लिया, इतनी ही बात है, ठीक है। और क्या लिख रहा है, and any interpretation regarding the requirement of biology, biological sciences as one of the subject of the qualifying examination will be subjected to regulation number 4 of the graduate medical educational regulation, ठीक है। ये अपने काम का नहीं है बेटा, ठीक है, ये अपने काम का नहीं है बेटा, इसकी टेंशन नहीं है। चलिए तो इतनी ही बात थी, ठीक है। होपफुली सारे बच्चों को ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई है अच्छे तरीके से, isn't it guys? yes or no? चलिए तो बेटा यहां तक की अगर आपको बात क्लियर है तो जो एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या चीजें जो है वो हमने समझी। तो अगर मैं आपसे कहती हूं बेटा कि कोड 1 की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूं बेटा कि कोड 1 की मैं बात कर रही हूं आपसे, तो कोड 1 वो बच्चा भरने वाला है जो बच्चा हमारा कौन हो जाएगा, एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट एवरीबॉडी। शायद से स्लाइड्स गायब हो गई हैं इसलिए 1 मिनट आपसे डिमांड कर रही हूं। हाँ जी, यस, क्या स्लाइड्स विजिबल है अभी? यस, ठीक है। तो कोड 1 कौन बच्चा देगा, कोड 1 वो बच्चा देने वाला है जो कि 12th में है। कोड 2 जो ड्रॉपर है, ठीक है। कोड 3 कौन भरेगा, हमारे कर्नाटका वाले। कोड 4 कौन भरने वाला है, हमारे वो बच्चे जो कि किसी ना किसी प्रोफेशनल, प्री मेडिकल डिग्री में है, BAMS, BHMS, BUMS, बी फार्मा, BSc नर्सिंग, BVSc, BPT एटसेट्रा, ठीक है। ऑडियोलॉजी वगैरह बहुत सारे कोर्स होते हैं जो कि मेडिकल वाले कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। 5th वाला कोड कौन भरेगा बेटा, जो बच्चा जो है हमारा BSc कर रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे साल में है, ठीक है, 1 भी साल का मार्कशीट प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है वो बच्चा। देन बेटा आता है 6th नंबर का। 6th नंबर का कौन है, 6th नंबर का कोड वो बच्चा भरने वाला है जो कि BSc पास कर चुका है ना, जो BSc की फाइनल डिग्री प्रेजेंट कर सकता है। और 7th कोड वो भरेगा जो कि NRI बच्चा है, जो कि फॉरेन नेशनल है और इंडिया में किसी मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स करना चाहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अब बेटा आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग आपके लिए वैलेंटाइन स्पेशल वीक में लेकर के आए हैं। आपका प्यार नीट के लिए और बढ़ाना चाहते हैं तो काफी सारा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको कर रहे हैं, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज सेशन के लिंक क्रिएट करके एक गूगल ड्राइव का पेज मिलने वाला है, गूगल शीट का पेज मिलने वाला है, जहां पर कि हर चैप्टर के नोट्स उसके साथ में अटैच है। आप चाहें तो वो चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सोल्यूशन, सीबीएसई के पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज, ये सब चीजें आपको फ्रीली अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग।
आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट में पिंड एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना है, अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एंटर करना है और आप जिस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे वो पेज ये होगा। यहां पर आप एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इनमें से सारा का सारा जो डेटा है ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। अगर कोई भी और समस्या आ रही है कोड के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट कर सकते हैं एंड वी आर देयर फॉर हेल्पिंग यू ऑल। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे।